बच्चों, हम आपके सामने हैं तीसरा पद लेकर, तुलसीदास जी का अंतिम पद है इस पाठ का। और इसमें हम आपने देखा कि लक्ष्मण ने जब परशुराम जी को थोड़ा चिढ़ा दिया तो परशुराम जी ने अपनी वीरता का बखान किया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैंने क्षत्रियों से रही धरती कर दी है। ऐसी ऐसी बातें उनको बताई। तो लक्ष्मण फिर उनको दोबारा से जो है ना क्या कह रहे हैं, देखें। विहसी लखनु बोले मृदुवाणी, अहो मुहनीस महाभटमानी। एक पंक्ति का करते चलेंगे हम। विहसी यानी हंसकर, लखनऊ यानी लक्ष्मण, बोले यानी बोले, मृदुवाणी यानी मीठी वाणी में बोले। हंसकर लक्ष्मण मृदुवाणी बोले, मीठी वाणी में बोले। लक्ष्मण को हंसी आ गई जब उन्होंने अपनी वीरता का इतना बखान किया। तो लक्ष्मण हंस के मीठी वाणी में बोले। मीठी वाणी में कैसे बोले? अहो मुनीस महाभट मानी। ओहो मुनीस, आप अपने आप को बड़ा योद्धा मान रहे हो। तो अहो मुनीस, अहो ये जब हम देखो संबोधन होता है ना, किसी को बोलते हैं तब का है ये अहो मुनीस। अब मुनीस का अर्थ क्या है? देखो ये है मुनि प्लस ईश, मुनियों के देवता। अर्थात इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ मुनि, आप इसका अर्थ लेंगे। ओहो श्रेष्ठ मुनि महाराज, इसका लेंगे मुनि इसका। ओहो श्रेष्ठ मुनि महाभट। देखो भट्ट का अर्थ होता है योद्धा और महा यानी बहुत बड़ा। आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानी यानी मान रहे हो। ओहो श्रेष्ठ मुनि, आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा मान रहे हो, कह रहे हो क्षत्रियों से रहित कर दी धरती को और ऐसा है वैसा है। तो लक्ष्मण ने ये बात हंसकर उनसे कही। तो एक बार पुनः देखें। हंसी लखन बोले मृदुवाणी, हंसकर लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले। ओहो मुनीस, हे श्रेष्ठ मुनि महाभट मानी, आप तो अपने आप को महान भट्ट यानी योद्धा मान रहे हो। अब देखिए क्या कह रहा है लक्ष्मण आगे। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोही यानी मुझको, दिखाओ यानी दिखा रहे हो, कुठारू यानी फरसा, बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हो कि देखो 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 ये फरसा देखो, बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हो, बार बार मुझे दिखाओ कुठार, बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हो। अब देखो कितनी बड़ी बात है। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूकी यानी फूक से, पहाड़ू यानी पहाड़। आप तो महाराज मैं आपको बता देता हूं आपकी सूचना के लिए कि आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो। फू उड़ जा पहाड़, और वो ऐसे पहाड़ नहीं उड़ते हैं। मतलब हम वीर योद्धा हैं, आपकी इन छोटी मोटी धमकियों से हम भयभीत होने वाले नहीं हैं। बहुत सुंदर लाइन है, परीक्षा में ऐसे आ सकता है। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ये जो लक्ष्मण जी ने कहा तो इसका क्या अभिप्राय था? तो इसका अभिप्राय ये है कि महाराज आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, पर हम बहुत बड़े वीर योद्धा हैं। आपके इन छोटे मोटे जो आपने अपनी प्रशंसा में जो कसीदे पढ़े, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। तो आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। फिर आगे लक्ष्मण ने फिर कहा, देखो यहां कुम्मड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। कुम्मड़ बतिया एक छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई का। उसको ऐसे आप छुओगे ना तो वो अपनी पत्तियों को इस प्रकार से समेट लेता है। वो छुई मुई का पौधा होता है, उसकी विशेषता होती है ये। तो उसको कहते हैं कुम्मड़ बतिया, छुई मुई। तो यहां छुई मुई को नाई, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि आपने ऐसे डराया और हमारे पसीने आ गए और हम डर गए, ओह महाराज जी आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई। तर्जनी कहते हैं उंगली को, कि जो इस उंगली को देखकर मरी जाही, मर जाई यानी मर जाएगी, अर्थात अपने पत्तों को समेट लेगी। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो अंगुली को देखकर ऐसे, जैसे छुई मुई अपने पत्तों को समेट लेती है ना, इसी तरह हम भी है ना डर जाएंगे, कायर हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, एक बार पुनः समझ लें। यहाँ कुम्बड़ बतिया कोऊ नाई, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे मानी जो, तर्जनी देखी मरी जाई, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगी, अर्थात अपने पत्तों को समेट लेगी। अभिप्राय क्या है?
अभिप्राय है लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि हम आपकी इन बातों से भयभीत होने वाले कतई नहीं हैं। तो ये 2 और ये 3 हो गए। चौथा, अब क्या होता है कि कई बार कई आदमी क्या है कि झूठ मूठ की बड़ाई में ऐसे कर देते, क्या कर लेगा तू, अभी देख लेंगे, आजा मैदान में, ये है वो है। लेकिन अगला जब आता है यहाँ से पिस्टल निकालता है, छुरा निकालता है, तलवार निकालता है, तो फिर हम जो उसको कहा है ऐसे बड़ाई में, तो हम कहते हैं नहीं महाराज मैं तो मजाक कर रहे हो, ऐसे हम करते हैं। तो कई बार लोग क्या कि झूठे दिखावे में बात बोल देते हैं, पर अगले की सामर्थ्य को जब जानते हैं, अगले की ताकत को जब जानते हैं, तो फिर माफी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, नहीं महाराज मजाक कर रहे थे, नहीं महाराज ऐसे। लक्ष्मण इस बात को कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं आपकी सामर्थ्य को भी जानता हूं, आपके तीर धनुष तलवार फरसा सबको जानता हूं, सबकी योग्यता को भी जानता हूं। उसके बाद ये सब आपकी शक्तियों को जानने के बाद मैंने ये बात आपसे कही है। तो क्या कह रहे हैं, देखी कुठार सरासन बाणा, मैं कछु कहू सहू कहू कहा सहित अभिमाना। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, देखी कुठार सरासन बाणा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि सुनो परशुराम जी, देखी कुठार, मैंने आपका ये कुठार भी देख लिया, ये फरसा भी देख लिया मैंने आपका, मैंने आपका ये फरसा भी देख लिया। देखी कुठार सरासन बाणा, और जो आपके पास ये सरासन बाण है ना, ये भी मैंने देख लिया है, सरासन बाण, ये दोनों चीजें मैंने देख ली है, इनके प्रभाव को भी मैं जान रहा हूं। तो मैं कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, कि मैं कह रहा हूं सब कुछ आपके बारे में जानते हो, आपकी सामर्थ्य को जानते हुए उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं। क्या कह रहा है, देखी कुठार सरासन बाणा, मैंने आपका कुठार भी देख लिया और मैंने सरासन बाण भी देख लिया है। अब देखो कितनी सुंदर लाइन है, गर्व से भर देने वाली है। मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ कहा है, सहित अभिमाना, पूरे स्वाभिमान के साथ कहा है, पूरे गर्व के साथ कहा है, निडर होकर मैंने वो सारी बातें कही हैं। मैं आपकी सामर्थ्य को जानकर वो बातें मैंने कही है। तो मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ कहा है, सहित अभिमाना, अभिमान के सहित कहा है, गर्व के साथ कहा है। तो एक बार पुनः देखे, कठिन लाइन थी, देखी कुठार सरासन बाणा, मैंने आपका फरसा भी देख लिया है और सरासन बाण भी देख लिया है। जो कछु कहूँ, जो कुछ मैंने आपको कहा है, सहु, सॉरी माफी चाहते, देखिए कुठार सरास, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ आपको कहा है पूरे अभिमान के साथ कहा है। तो 4 पंक्तियां 4 हो गई। उसके बाद देखो 5वीं में हम आते हैं। अब लक्ष्मण ने कहा कि हमने आपको इतनी देर जवाब क्यों नहीं दिया। आप सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं इसलिए डर के नहीं दे रहे जवाब। नहीं महाराज, आप सुनिए, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो हमारे धर्म के बारे में सुनिए। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर नहीं सुराई। बहुत बढ़िया बात करें। क्षत्रिय जो होते हैं उन क्षत्रियों की विशेषता बता रहे हैं। अभिमान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ आपकी ये बातें मैंने कही है सारी चीजें देखने के बाद। फिर आगे देखो क्या कहा लक्ष्मण ने कि क्यों हम आपकी बात सह रहे हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी। कि सुनो महाराज, भृगुसुत, भृगु का बेटा, समझी यानी समझकर, कि हमें पता है भाई आपके भृगु के बेटे हो, भृगु का बेटा समझकर, जनेऊ विलोकी, और आपकी जनेऊ देखकर, गले में जो जनेऊ है ना जिससे आप ब्राह्मण लग रहे हो, उस जनेऊ को देखकर, भृगु का बेटा समझकर, जनेऊ विलोकी, जनेऊ देखकर, जो कछु कहू, जो कुछ आपने कहा, जो कुछ आपने कहा, जो कछु कहू, जो कुछ आपने कहा, सहु सहा, ऋष रोकी, ऋष कहते क्रोध को, रोकी यानी रोक कर, कि जो कुछ आपने अब तक कहा हमें बड़ा क्रोध आया उस बात से, लेकिन हमने अपने क्रोध को रोका। पता है क्यों रोका परशुराम जी? इसलिए कि आप भृगु के बेटे हो और आपके गले में जनेऊ है, जाति से आप ब्राह्मण हो। तो क्या कह रहा है, भृगु सुत समझी जनेऊ विलोकी, भृगु का बेटा समझ के और जनेऊ देखकर, जो कछु कहू, जो कुछ आपने कहा, सहु यानी हमने सहा, ऋष रोकी, क्रोध को रोक कर वो सारी बातें हमने सही। नीचे फिर क्या बताया कि हमारे क्षत्रिय जो वंश होता है ना, उनमें कुछ नियम और कायदे होते हैं, वंश की कुछ परंपराएं होती हैं।
तो उसमें क्या है, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर नहीं सुराई। सुनो परशुराम जी, सुर, सुर किसको कहते हैं? देवता को। कि देवताओं पर हम अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, हम अपनी शूरता नहीं दिखाते। महीसुर, धरती का देवता। कौन है धरती का देवता? ब्राह्मण। देवता पे, ब्राह्मणों पर हरिजन, हरि कहते हैं भगवान को, और जन यानी उसका भगत, भगवान का भक्त, यानी पूरे का भक्त बोल देना आप। हरिजन भगत पर, अरुगाई और गाय पर। देवता पर, ब्राह्मण पर, हरिजन पर और गाय पर। सुनो परशुराम जी, देवता पर, ब्राह्मण पर, भगत पर और गाय पे, हमरे कुल इन पर नहीं सुराई, हमारे कुल में इन पे सूरता का प्रदर्शन नहीं करते। हमरे कुल इन पर नहीं सुराई, हमारे कुल में इन पे वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। वजह क्या है देखें आप, नीचे वजह देखें आप। क्या होता है कि पहले से सब चला रहा ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की जो हत्या है ना उसको, तो उसका पाप लगता है। तो जब जो ये राजकुमार होते थे, राजपुत्र होते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वहाँ ग्रंथों में इनको पढ़ाया जाता था कि ब्राह्मण पूजनीय है और उस पर प्रहार करना, क्षत्रिय के लिए विशेषकर उस पर प्रहार करना पाप है, पाप लगता है, और उसको अगर वध हो जाता है तो वो महापाप लगता है। ऐसी बातें इनको बताई गई थी। तो उसी को बता रहे हैं ये कि बंधे पापू अपकीर्ति हारे। अरे परशुराम जी, आपके सामने तो हम बड़े दिक्कत में आ गए। कैसे आ गए देखो, बंधे पापू, अगर आपको मार देते हैं तो पाप में बन जाते हैं, पाप लगेगा कि दे लो क्षत्रिय होके ब्राह्मण का वध कर दिया। बंधे पापू, अगर आपको मारते हैं, वो चीज इसमें दे नहीं रखी, अपने तरफ से जोड़नी पड़ेगी। बंधे पापू, पाप में बंधते हैं, अगर आपको मारते हैं तो पाप में बंधते हैं। अपकीर्ति हारे, और अगर आपसे हार जाते हैं तो अपयश मिलता है। अपकीर्ति यानी अपयश, हारे यानी हारने पर। आपसे हार जाते हैं तो अपयश मिलता है कि अरे दे रे वो क्षत्रिय दे, किससे हार गया? ब्राह्मण से हार गया, ब्राह्मण ने मारा उसको। तो हार जाते हैं तो बदनामी होती है, अपकीर्ति मिलती है, अपयश मिलता है कि क्या गो क्षत्रिय है, ब्राह्मण ने हरा दिया उसको। तो अगर भाई आपसे हार जाते हैं, बिना लड़े ऐसे हथियार रख देते हैं तो आप जीत जाओगे, हम हार गए, तो युद्ध करेंगे आपसे तो हार जाते हैं तो हमारा क्या होता है? अपकीर्ति होती है। और अगर आपको मार देते हैं तो पाप में बनते हैं। देखो दुविधा समझो, दुविधा को समझो कि आपको मार देते हैं तो पाप लगता है, और अगर आपसे हार जाते हैं तो हमें क्या होता है? अपयश मिलता है कि ब्राह्मण से हार गए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? मारत हूँ पां पर ये तुम्हारे, तो हम तो अगर आप मारते भी हो, क्रोध भी करते हो ना, तो पां पर ये, पैरों में गिरते हैं तुम्हारे। तो हे ब्राह्मण देवता, आप तो हमें भला बुरा भी कहते हो, कुछ भी कहते हो, तो हमें तो आपके चरणों में ही धोख देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम मजबूर है, ना आपको मार सकते हैं ना आपसे हार सकते हैं। तो मारत हूँ पां पर ये तुम्हारे, जब आप मारत हूँ यानी मारते हैं तो पां पर ये तुम्हारे, तो हम तुम्हारे चरणों में गिरते हैं। ये अपने 6 और 7 हो गए। और ये 8वीं चौपाई देखो, ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने परशुराम जी को। ऐसा कहना नहीं चाहिए था लक्ष्मण को, पर कह दी। देखो क्या कह दी, कोटि कुलीस समवचन तुम्हारे। कोटि यानी करोड़ों, खुली कुलीस यानी फरसों के। बोले महाराज जी, करोड़ों फरसों के सम यानी समान, वचन तुम्हारे, तुम्हारा बोलना है। महाराज तुम बोलते इतने कड़वे हो, इतना अपमानित करके बोलते हो लोगों को कि आपका बोलना ही किसके समान है? फरसों के समान है। यानी बड़ा कड़वा बोलते हो आप, बड़ा अपमानित कर देने वाला बोलते हो, मन में क्रोध पैदा करने वाला आप बोलते हो। तो क्या करें? कोटि कुलीस समवचन तुम्हारे,
करोड़ों फरसों के समान वचन है तुम्हारे, यानी आपके, आपके महाराज आपके वचन ही करोड़ों फरसों के समान है। व्यर्थ धरहु, व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं, धनु धनुष, बाण बाण और कुठारा यानी फरसा। आपने बेमतलब में ही ये धनुष, ये बाण और ये फरसा धारण कर रखा है। अरे तो आपकी तो बोली इतनी कड़वी है, इतनी कर्कश है, अपमान करने वाली है कि आदमी मर जाता है आपकी बोली से ही। तो आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार को धारण कर रखा है। एक बार पुनः देखिए प्यारे बच्चों, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, उपमा अलंकार है, करोड़ों फरसों के समान आपके वचन हैं, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार को धारण कर रखा है। ये हो गए 8 हमारे। अब अंतिम दोहा है, इस दोहे के करेंगे, एक बार मैं शुरू से आपको कर देता हूं, फिर दोहा कर लेंगे। वी हंसी लखन बोले मृदुवाणी, हंसकर लखन मृदुवाणी में बोले, अहो मुनीस महाबठमानी, हे श्रेष्ठ मुनि, आप महान योद्धा खुद को मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझको कुठार दिखा रहे। चहत उड़ावन फूंकी पाड़ो, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्बड़वतिया को उनाई, यहाँ कोई छुई मुई की पौधा नहीं है, जे तर्जनी देख ही मरी जाई, जो आपकी तर्जनी देख के मर जाएगा। देखी कुठार सरासन बाणा, मैंने आपका कुठार भी देखा है, सरासन बाण भी देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ आपको कहा पूरे गर्व से कहा है। और आप बचे क्यों हैं? देखो, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, भृगु का बेटा समझकर और आपकी जनेऊ देखकर, जो कछु कहूँ, जो कुछ आपने कहा, सहु ऋष रोकी, क्रोध रोक के हमने सुना है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि देवता ब्राह्मण भगत और गाय पर हमरे कुल इन पर नहीं सुराई, हमारे कुल पर इन पे वीरता नहीं दिखाते, और हम तो मजबूर हैं, बंधे पापू, अगर आपको मार देते हैं तो पाप से बनते हैं। अपकीरति हारे, आपसे हार जाते हैं तो अपयश मिलता है, इसलिए मारत हूँ पाँ पर ये तुम्हारे, इसलिए तुम मारते हो तो भी पाँ पड़ते हैं। और अंतिम में कड़वी बात क्या कही कि कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, कि हे परशुराम जी, करोड़ों फरसों के समान आपके वचन हैं, आपने तो धनुष बाण और फरसा बेमतलब में ही धारण कर रखा है। अब ये देखो, थोड़ी ज्यादा गंभीर बात कह दी, तो विश्वामित्र ने सोचा कि ज्यादा अपमान करने वाली बात बोल गए। तो विश्वामित्र जो थे ना इनके गुरु, तो गुरुजी ने सोचा कि गलत कह गई, तो गुरुजी फिर बोले हैं किससे? परशुराम जी से माफी के लिए। जो विलो की अनुचित कहे हूँ, जो यानी जो विलो की यानी देखा, जो देखा किसने देखा? विश्वामित्र जी ने। जो विश्वामित्र जी ने देखा कि अनुचित कहे हूँ, कि लक्ष्मण क्या कह गया है? अनुचित कह गया है। तो वो बोले, क्षमहु महामुनि धीर, क्षमहु यानी क्षमा करें, महामुनि धीर यानी धैर्यशाली, हे धैर्यशाली महामुनि, क्षमहु यानी क्षमा करें, बालक को क्या करें? क्षमा करें। ये आगे भी चलता है, उसकी आगे की पंक्ति है कि ये तो बालक है और बालक के दोष और गुण गिनते नहीं है महान लोग। तो उसने मतलब ठंडा करना चाहा है किसको? परशुराम को। तो एक बार इसको देखो, जो विलो की अनुचित कहे हूँ, जो देखा विश्वामित्र ने कि अनुचित कह गए, तो फिर क्या कि विश्वामित्र यहाँ बोले हैं, क्षमहु क्षमा करें महामुनि धीर, हे धैर्यशाली महामुनि, इस बालक को आप क्या करें? क्षमा करें। अब ये बात सुन ली, उसके बाद देखो, सुनी सुनकर सरोस, रोष का अर्थ होता है क्रोध और सह का अर्थ साथ, क्रोध के साथ, सुनकर क्रोध के साथ, भृगु वंश मणि, देखो मणि बहुत ही कीमती पत्थर होता है, दिव्य पत्थर होता है। तो आपने देखा ही था भृगुसुत है ये, तो ये इसने देखो बहुत बहुत वीरता का प्रदर्शन किया, बड़ा भगत था परशुराम, शिव जी का भगत था, बड़ी बड़ी वीरताओं का प्रदर्शन किया, बड़े बड़े शत्रु राक्षसों को इसने मारा, तो इसका डंका बजता था, इसका नाम था। और फिर ये आपको पता ही है कि विष्णु जी के अवतार भी थे, तो इनका तो देखो बोलबाला था, वर्चस्व था। तो इसलिए जो भृगुवंश है ना, उसकी इनको मणि कहा गया है, भृगुवंश की मणि। जैसे मणि कीमती होती है ना, इसी तरह भृगुवंश के ये कीमती वंशज थे। तो भृगुवंश मणि का अर्थ क्या हो गया? परशुराम जी, ये उनका विशेषण है, बहुब्री समास है। भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी को कहा है। क्यों कहा वो मैंने आपको बता ही दिया
कि जैसे मणि कीमती होती है, इसी तरह वो भृगुवंश की मणि है, यानी कीमती पुरुष है। तो क्या कहा, सुनी यानी सुनकर, किसकी बात सुनकर, विश्वामित्र की। सरोस यानी क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि, ऐसे बोलना आपको। मणि ये शब्द तो देखो आपको पता ही है, एक भाषा के बना, मणि बोलना है, अणी अणी। तो भृगुवंश की अणय अणय बोलना है। भृगुवंश मणि बोले यानी परशुराम जी बोले, कैसे बोले, गिरा गंभीर, गिरा का अर्थ होता है वाणी, गंभीर यानी गंभीर, गंभीर वाणी में बोले, सीरियस होकर बोले। तो पूरे की हिंदी देखो, सारी बातें सुनकर क्रोध के साथ भृगुवंश की मणि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। ये क्रिया है तो अंतिम में बोलेंगे, गंभीर वाणी में बोले। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने तुलसीदास जी का पाठ 2 उसके भावार्थ सारे के सारे कर लिए हैं।